नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान के इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, आज हम सीधे जुड़ रहे हैं सोजत की उस पावन धरा से जहां इन दिनों इतिहास रचा जा रहा है। सतलोक आश्रम सोजत में इस वक्त जो महासमागम चल रहा है वह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सामाजिक क्रांति का केंद्र बन चुका है। जी हां दर्शकों, ये कार्यक्रम 6, 7 और 8 सितंबर 3 दिनों तक जारी रहेगा, जिसका आज दूसरा दिन है। ऐसे न्यूज के माध्यम से इसकी लाइव कवरेज आपको लगातार दिखाई जा रही है। कल से शुरू हुए इस त्रिदिवसीय समागम में आज ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो समाज में एक नई मिसाल कायम करेंगे। इस समागम की सीधी कवरेज के लिए हम जुड़ चुके हैं अपने संवाददाता से। हमारे दर्शकों को दिखाइए कि सतलोक आश्रम का नजारा कैसा है। जी, इस समय मैं सतलोक आश्रम सोजत के बाहर का जो द्वार है वहां पर मैं बाहरी ओर खड़ी हूं और आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और आप देख पा रहे होंगे काफी संख्या में जो श्रद्धालु जन है वो यहां पर पहुंच चुका है। और इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पार्किंग स्थल है ऊपर बैनर भी लगा हुआ आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु जन पहुंचे हैं तो उनके जो व्हीकल्स हैं उनको खड़ा करने की क्या कुछ आगे व्यवस्था की गई है, तो चलिए इधर चलकर देखते हैं। जी, अभी मैं सतलोक आश्रम की जो पार्किंग का जो स्थल है वहां पर आ चुकी हूं। मैं आपको यहाँ का भी एक बार दिखाना चाहूंगी, यहाँ की भी कवरेज दिखाना चाहूंगी। तो आप यहाँ पर दृश्य को देख पा रहे होंगे कि जो भारी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनके लिए यहाँ पर 2 व्हीकल पार्किंग का इंतजाम किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कैसे जो सभी व्हीकल्स हैं वो एक पंक्ति में बिल्कुल एक अच्छे तरीके से यहाँ पर पार्क किए हुए हैं और जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि इनका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये जो पार्किंग की इनको सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, ये जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको जो सुविधा दी जा रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क इनको ये सुविधा दी जा रही है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कैसे एकदम सुव्यवस्थित तरीके से सारे जो व्हीकल है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये फिलहाल 2 व्हीकल के लिए यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है। अभी मैं आपको दूसरी पार्किंग की ओर लेकर चलूंगी जहाँ पर 4 व्हीकल्स के लिए व्यवस्था की गई है। आइए चलते हैं। दर्शकों, इस वक्त मैं इस आश्रम का जो दूसरी पार्किंग है वहां पर पहुंच चुकी हूं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी, आप इस ओर जरा देखें। यहां पर 4 व्हीकल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु जन आज दूसरे दिन कार्यक्रम में जो सम्मिलित होने के लिए आए हैं उनके लिए यहां पर 4 व्हीकल पार्किंग की सुविधा दी गई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो व्हीकल हैं वो बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से पंक्तिबद्ध तरीके से सुविधाजनक तरीके से यहाँ पर खड़े किए गए हैं और दूर दूर तक आप देखेंगे दूर दूर तक यहाँ पर व्हीकल्स लगाए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे चाहे वो पिकअप है, चाहे कार है, चाहे बुलेरो है, सभी जो है व्हीकल्स दूर दूर तक हमें नजर आ रहे हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है, हमें जानकारी मिली है कि ये जो सुविधा है पार्किंग की जितनी भी सुविधा है सारी निःशुल्क की गई है और जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं वो लगातार अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। इन व्हीकल्स को किसी भी तरीके से कोई भी असुरक्षा की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। पूरे तरीके से इनकी यहाँ पर इन व्हीकल्स को नजर में रखा जा रहा है। तो दर्शकों, आज दूसरे दिन क्या कुछ खास कार्यक्रम होने जा रहे हैं मैं अब आपको इसकी सारी रिपोर्ट दिखाऊंगी। इस ओर इस आश्रम में एक अस्थायी बस स्टॉप बनाया हुआ है। तो अभी मैं आपको इसकी क्या कुछ जो श्रद्धालु जन जो पहुंच रहे हैं उनके आने जाने के लिए क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं तो अभी उसका मैं आपको पूरा विवरण दिखाऊंगी। दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर जो फिलहाल व्यवस्था संभाल रहे हैं सर जुड़े हैं तो अभी हम इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? अरलाल दास। सर, आप हमें ये बताइए कि सतलोक आश्रम की ओर से जो यहाँ पर आम जन समुदाय पहुँच रहा है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था उनको लाने ले जाने के लिए की हुई? आम जन आ रहा है जी, जगत वाले भी आ रहे हैं, अपने भगत भाई आ रहे हैं। ये गुरुजी अपने रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है जी। गाड़ी की लोडिंग गाड़ी, ये टैक्सी, जीप वगैरह वगैरह सब तरह की सोजत सिटी के लिए, मारवाड़ जंक्शन के लिए, सोजत रोड के लिए पूरी निःशुल्क व्यवस्था की गई है जी गुरुजी की तरफ से। कोई टाइमिंग है सर इन व्यवस्थाओं की? 24 घंटे उपलब्ध है, 24 घंटे निःशुल्क। निःशुल्क जी सर, धन्यवाद। सच्चाई।
जी, जैसा कि सर ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान जो भी श्रद्धालुजन सोजत रोड से, मारवाड़ जंक्शन से और सोजत सिटी से जो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बसों की और टैक्सी है या कोई जीप है, उनसे पिकअप से श्रद्धालुजनों को लाने और ले जाने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निःशुल्क की गई है। यहाँ से जो श्रद्धालु जन अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं, तो हम उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ उनके अनुभव रहा यहाँ पर विजिट करने के बाद। नमस्कार, तो आपने सतलोक आश्रम को विजिट किया? हाँ जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। तो आपने भोजन किया? भोजन किया, भंडारा किया, बहुत स्वादिष्ट है। जलेबी राम, लड्डू राम, फुल्का राम, अचार राम, बहुत अच्छा टेस्टी था। व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्था एक नंबर की थी, बिना किसी पुलिस प्रशासन के या बाहरी प्रशासन के। जो यहाँ के सेवेदार है, जिन्होंने मतलब जो यहाँ का मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा है, आज तक का सबसे बेस्ट। जी धन्यवाद। ओके सत साहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से जो श्रद्धालु जन है वो वापस लौट रहे हैं, कैसे उत्साह के साथ आ रहे हैं और उत्साह के साथ जा रहे हैं, कैसे उन्हें सतलोक आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी मैं इस जो सतलोक आश्रम की ओर ये रास्ता जाता है, यहाँ पर एक गैलरी बनी हुई है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि इस गैलरी के दोनों ओर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। होर्डिंग्स के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का जो इनका फोटो लगा है और साथ में वाणियां अंकित की गई है। जो श्रद्धालु जन यहाँ से आ और जा रहे हैं वो इसको वाणियों को पढ़कर आनंदित हो रहे हैं, उनकी जो आत्मा है वो गदगद हो जाती है। और इसके साथ ही इसको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। आप देखेंगे दर्शकों, आज जो दूसरा दिन है इस कार्यक्रम का, इसमें भी जो श्रद्धालु जन है लगातार शिरकत कर रहे हैं, लगातार उमंग के साथ उनका आने जाने का सिलसिला बना हुआ है। तो चलिए आगे का भी आश्रम का जायजा ले लेते हैं कि क्या कुछ और देखने को मिलेगा। आने जाने के इस रास्ते में यहाँ पर पानी की भी पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मटके यहाँ पर ठंडे पानी के लिए लगाए गए हैं और यहाँ पर गिलास भी हैं। जो आने वाले श्रद्धालु जन है उनको कोई असुविधा न हो, उनके लिए यहाँ पर पूरी जल की भी अच्छे से व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अभी कुछ यहाँ पर श्रद्धालु जन है जो अभी आश्रम को जिन्होंने विजिट किया है, हम एक बार उनसे उनका अनुभव जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? संतलाल है मेरा नाम। कहाँ से आए हैं? विदासर से। अच्छा सर, पहली बार आए हैं आप? पहली बार। अच्छा, तो आपने आश्रम को विजिट किया, आपको यहाँ का जो माहौल है कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। अच्छा, सबसे अनोखी बात क्या लगी? भंडारा की साफ सफाई, साफ सफाई, बढ़िया व्यवहार अच्छा लगा। अच्छा लगा। अनोखी बात है। तो यहाँ पर किस प्रकार आना हुआ आपका? शादी है किसकी शादी? उनके भतीजे की, उनके साथ आया हूँ। आपके भतीजे की है? भतीजे की शादी है। अच्छा, उनके साथ आए हैं। रमैनी है। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विवाह होता है वो दहेज मुक्त हो रहा है, तो आज आपके भतीजे की भी जो शादी दहेज मुक्त होने जा रही है। हाँ बढ़िया। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आपको कैसा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत आपने पहले कभी देखी है दहेज मुक्त शादी? नहीं देखी, पहली बार देखने। बहुत बढ़िया लगे, बहुत अच्छा काम हो रहा है, समाज सुधार काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी? साफ सफाई और हर चीज बढ़िया है, उनके बारे में क्या बोले आप। भी बढ़िया है और सब चीज की व्यवस्था है, वो गलत व्यवहार भी नहीं है, बहुत अच्छा व्यवहार है। धन्यवाद। दर्शकों, ये हैं वो कुछ श्रद्धालु जो आश्रम को पहली बार विजिट करने के लिए आए हैं और आज दूसरे दिन जो दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है उसका एक हिस्सा बनने के लिए आए हैं। तो इन्होंने अभी आश्रम को विजिट किया और बताया जा रहा है इनके द्वारा कि बहुत ही इनको जो व्यवहार है यहाँ पर जो अनुयायी हैं उनके जो सेवादार हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तो आप एक बार इधर और मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। इस ओर आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आज दूसरे दिन यहाँ पर श्रद्धालु जन पहुंचेंगे, जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स के जो व्यवस्था है वो इस सतलोक आश्रम की ओर से यहाँ पर की गई है। आप देख पा रहे होंगे काफी सारी यहाँ पर व्हील चेयर्स रखी हुई है, जो कि श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंचेंगे उनको किसी भी तरीके की असुविधा न हो, उनको यहाँ से आगे तक पहुंचाया भी जाएगा। दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगी, यहाँ पर जो सेवादार है वो भी यहाँ पर अपनी सेवाओं में खड़े हैं। जो बुजुर्ग हैं या असमर्थ लोग हैं उनके लिए यहाँ पर सेवा है, जो इनका जो पूरा समर्पण भाव हमें देखने को मिल रहा है।
तो दर्शकों अभी मैं आपको आगे की ओर लेकर चलूंगी कि क्या कुछ और खास होने जा रहा है आज लोक आश्रम में आज दूसरे दिन, आइए देख लेते हैं। दर्शकों आज भी यहाँ पर जो भारी संख्या में लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो जारी है। आप देख पा रहे होंगे कैसे भारी संख्या में यहाँ पर आम जन समुदाय पहुँच रहा है। और अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जो सतलोक आश्रम का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर खड़ी हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो यहाँ का जो द्वार है बहुत सुंदर तरीके से निर्माण किया हुआ, जो पत्थर है उसके ऊपर जो कलाकारी की गई है बहुत सुंदर तरीके से इसको आकर्षक बनाया गया है। तो दर्शकों अभी मैं आपको अंदर लेकर चलूंगी और अंदर चलकर देखते हैं कि और क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ यहाँ पर हलचल हो रही है। दर्शकों अभी मैं सतलोक आश्रम के अंदर पहुंच चुकी हूं और यहाँ पर जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पर जूता चप्पल जमा करवाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देख पाएंगे यहाँ पर आमने सामने 2 जूता घर है, उनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। काफी संख्या में जो श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं यहाँ पर वो अपने जूते चप्पल को यहाँ पर जमा करवा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आज के दिन की जो खास झलकियां हैं वो हम आपको यहाँ जो जायजा है वो दिखाएंगे। दर्शकों अभी हम सतलोक आश्रम के बिल्कुल अंदर आ गए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सफाई की जो पूरी व्यवस्था की गई है, मैट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बिछा दी गई है। यहाँ पर जो काफी संख्या में श्रद्धालु जन जो पहुंच रहे हैं उनके लिए सफाई व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। और इस ओर आप देखेंगे यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन अपने घर की ओर जा रहे हैं, जो प्रस्थान कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर भोजन की जो पैकिंग है वो उनको दी जा रही है। काफी यहाँ पर जो भोजन है उसका स्टोर यहाँ पर पैकिंग के अंदर किया गया है। आप देख पा रहे होंगे जो सेवादार हैं वो लगातार यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, जो पैकिंग है उसको हाथ में लेकर खड़े हैं। अभी आप इधर देखेंगे यहाँ जो दृश्य है वो बहुत ही ज्यादा लुभावना बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है। इसी बीच में जो वातावरण है वो पूरा भक्ति में बना हुआ है। लोगों के चेहरे जो यहाँ पर श्रद्धालु जन पहुंचे हैं उनके चेहरों पर उत्साह है, पूरी उमंग है। आप इधर देखेंगे जरा इस ओर, ये प्रदर्शनी स्थल यहाँ पर बना हुआ है। अभी मैं आपको अंदर की ओर लेकर चलूंगी, आपको दिखाऊंगी कि ये जो प्रदर्शनी स्थल है यहाँ पर क्या कुछ प्रदर्शित किया गया है, क्या कुछ यहाँ पर अनोखा है। तो दर्शकों आइए अंदर की ओर चलते हैं। दर्शकों अभी हम प्रदर्शनी स्थल में पहुंच चुके हैं और इसकी थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर जो मैम है फिलहाल जो व्यवस्था संभाल रही है उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम भारती है। अच्छा मैम आप हमें ये बताएं कि ये जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है इसका लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जितने भी श्रद्धालु जो आश्रम आ रहे हैं उनको सभी धार्मिक शास्त्रों से अवगत कराने का है और उनको नाम दीक्षा के लिए प्रेरित करना। भारती मैम इस प्रदर्शनी में किन किन धर्म ग्रंथों से जुड़ी जानकारी दी गई है? इसमें सभी धर्म ग्रंथों से जुड़ी जानकारी है, जैसे हिंदू धर्म से 4 वेद है, 18 पुराण, मुसलमान धर्म से जो कुरान शरीफ है, ईसाई धर्म से बाइबल जो है और भी बहुत सारे ऐसे सदग्रंथ रखे हुए हैं जो अलग अलग धर्म से हैं और सब यहाँ सबकी जानकारी दी गई है। प्रदर्शनी को विजिट करने की क्या कोई फीस लगती है? जी नहीं, बिल्कुल फ्री है, ये निःशुल्क है सभी के लिए। धन्यवाद। सत साहिब जी। जैसा कि मैम ने बताया कि ये जो प्रदर्शनी है यहाँ पर सभी धर्म ग्रंथों के शास्त्रों का संग्रह यहाँ पर किया गया है, कोई भी यहाँ पर फीस नहीं लगती है। तो अभी हम आगे चलते हैं, मैं आपको एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाना चाहूंगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो एक सेवादार बैठे हैं, यहाँ पर जो इसके अलावा जो श्रद्धालु जन इस प्रदर्शनी को विजिट करने के लिए पहुंचे हैं उनके यहाँ पर उनको समझाया जा रहा है, जो ज्ञान है उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस ओर भी आप देखेंगे जो श्रद्धालु जन है कैसे पूरे इंटरेस्ट के साथ जो यहाँ पर सदग्रंथ रखे हुए हैं उनको पूरी रुचि के साथ देख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी सदग्रंथ देख पा रहे हैं, सभी धर्मों के सदग्रंथ आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी हम हिंदू जो धर्म है उसके यहाँ पर सदग्रंथ है। इस ओर भी यहाँ पर जो जितने भी सदग्रंथ है वो रखे गए हैं। श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शनी को विजिट कर रहे हैं, इनको देखकर शास्त्रों को ज्ञान है वो पढ़ रहे हैं। हाँ
दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में दूसरे दिन जो भी श्रद्धालुजन यहाँ पर प्रदर्शनी विजिट करने के लिए आए हैं, जो अपने शास्त्र हैं उनको खोलकर उसमें से ज्ञान देख रहे हैं, जो ज्ञान दिया हुआ है उससे परिचित हो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे उमंग के साथ देख रहे हैं, एक उत्साह के साथ है इन श्रद्धालुओं में जो धर्म के प्रति बहुत गूढ़ आस्था और रुचि दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, काफी भीड़ आप देख पा रहे होंगे। सभी जो श्रद्धालु जन है एक उमंग के साथ, एक उत्साह और मुस्कान के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज दूसरे दिन भी यहाँ की जो भीड़ है, जो यहाँ का लोगों का आने जाने का सिलसिला है वो उतना ही बना हुआ है, या यूं कहे कि बढ़ गया है, उनमें कोई भी कमी नहीं आई है। जिसको देख पा रहे हैं आप, पूरी प्रदर्शनी भरी हुई है यहाँ पर। दर्शकों एक और प्रदर्शनी का ये भी आप नज़ारा देखेंगे, यहाँ पर जो ज्ञान है वो होल्डिंग्स और पोस्टर्स के माध्यम से बताया गया है और श्रद्धालु जन यहाँ पर खड़े होकर उसको पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कैसे एक अनोखी प्रदर्शनी बनाई गई है, बेहद ही खूबसूरत ये प्रदर्शनी बनाई गई है। यहाँ पर जो ज्ञान है कैसे एक अनोखे अंदाज में जो श्रद्धालु हैं उनके सामने उजागर किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कैसे यहाँ पर जो लोग हैं पूरी उमंग पूरी उत्साह के साथ यहाँ पर निरंतर आ रहे हैं और अपने जो ज्ञान है उससे परिचित हो रहे हैं। अब इसी के साथ मैं आपको आगे लेकर चलूंगी, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अभी मैं इस आश्रम के मिड पॉइंट पर खड़ी हूँ और इस ओर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भक्तों के लिए भंडारा स्थल है, इसकी व्यवस्था की गई है। और अभी जो यहाँ पर पुरुष है वो भोजन करने के लिए जा रहे हैं, कितने पंक्तिबद्ध तरीके से शांतिमय तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और इनको यहाँ पर भोजन करने के लिए थाली प्लेट्स यहाँ पर दी जा रही है, उसमें भी बहुत साफ सफाई और स्वच्छता हमें नजर आ रही है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक टेबल है और टेबल के ऊपर के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर जो पुरुष हैं वो आप देखें कैसे अच्छे से बहुत ही पंक्तिबद्ध तरीके से बैठे हैं, शांतिमय तरीके से भोजन कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे सफाई स्वच्छता का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु जन है वो बैठे हैं, अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। दर्शकों इनके जो चेहरा है उन पर एक सुकून है, एक मुस्कान है, एक उत्साह नजर आ रहा है। आज दूसरे दिन यहाँ पर जो अवतरण दिवस है उसका आज दूसरे दिन का जो ये एक झलक है आप देख पा रहे होंगे। दूर दूर तक आप देखेंगे किस प्रकार से श्रद्धालु जन पहुंचे हैं और अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आप देखेंगे भोजन में भी बिल्कुल साफ सफाई नजर आ रही है, स्वच्छता नजर आ रही है और काफी सारे इनको जो व्यंजन है वो भी आज इस कार्यक्रम के दौरान इनके लिए व्यवस्था की गई है। दूर दूर तक यहाँ पर दूर दूर तक सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। दर्शकों यहाँ पर जो श्रद्धालु जन बैठे हैं भोजन का आनंद ले रहे हैं, तो एक बार उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। प्रदीप यादव। नमस्कार सर, आप हमें ये बताइए आपको भोजन कैसा लग रहा है? भोजन बहुत अच्छा लगा। भोजन अच्छा, स्वच्छता और क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्वच्छता भी पूरे हर जगह पे अच्छी है। पूरे आश्रम में स्वच्छता हमने देखी, बहुत अच्छी है। और क्या कुछ व्यंजन बनाए गए आज? व्यंजन में सब्जी है, चावल है, दाल है, जलेबी है, लड्डू है, रोटियां है। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो दर्शकों जो भी यहाँ पर श्रद्धालु जन अभी फिलहाल भोजन कर रहे हैं, बैठे हैं, कितने इनको अच्छे से गुणवत्ता का और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ इन्हें भोजन करवाया गया है। काफी व्यंजन भी आज कार्यक्रम के दौरान बनाए गए हैं, वो सब इनको परोसे गए हैं। और अभी मैं आपको आगे की जो क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ आज यहाँ पर जो खास हो रहा है, क्या कुछ आज की झलक है, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आइए चलते हैं। दर्शकों यहाँ की जो डेकोरेशन और सुंदरता की अगर बात करें तो बिल्कुल नंबर 1 है। बहुत सुंदर तरीके से आश्रम को ऐसे डेकोरेट किया गया है जैसे कि शादी समारोह में किसी मंडप को सजाया जाता है, सुंदर फूलों से सजाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस आश्रम को रंग बिरंगे फूलों से सजाकर 4 चांद लगा दिए गए हैं। इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मॉडल्स लगाए गए हैं, कुछ यहाँ पर
आप देखेंगे कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर मॉडल्स लगाए गए हैं। ये एक घर का यहाँ पर दृश्य बनाया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की सामग्री दी जा रही है। जिनका घर नहीं है उनको घर बनाकर दिया जा रहा है, वहाँ पर उसका मॉडल लगा है। और इस और देखेंगे यहाँ पर जो जरूरतमंद परिवार है उनको दवाइयों की यहाँ पर व्यवस्था करवाई जाती है सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और आगे दर्शकों जो आगे का मॉडल है उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको कपड़े भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिए जाते हैं। राहत सामग्री है, राशन है, रसोई का जो सामान है, खाना भोजन बनाने के लिए जो सामग्री है वो दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने भी कार्यक्रमों का आयोजन सतलोक आश्रम में किया जाता है उस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कि उनके अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसी का यहाँ पर एक मॉडल बनाकर उसके बारे में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। आप देखेंगे आगे जो बताया जा रहा है उसमें ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी है वो नशा नहीं करता है, पूरे तरीके से जो नशा मुक्त जीवन जीते हैं जो। और आगे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि सैकड़ों जोड़े दहेज मुक्त विवाह करके ये अपना खुशहाल जीवन जीते हैं। दर्शकों इस और झलकियां दिखाई गई है यहाँ पर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों का यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं और यहाँ पर जो संगत है, जो अनुयायी है वो बैठकर सुन रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल जो श्रद्धालु जन पहुंचे हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं, इसको देख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे काफी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और ये जो यहाँ पर झलकी बनाई गई है उसको देख रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से उसमें झलकी जो है वो बनाई गई है। दर्शकों अभी हम मेन पंडाल में पहुंच चुके हैं, ये यहाँ का मेन पंडाल है। जैसा कि आज सतलोक आश्रम में दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया जाएगा, तो इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए जो आम जन समुदाय हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना यहाँ पर श्रद्धालु जन है या आम जन समुदाय है, उनकी कितनी भीड़ आप देख पा रहे होंगे, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दर्शकों यहाँ पर आप देखेंगे प्रणाम स्थल बनाया हुआ है, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। आप देखेंगे कितनी इनमें श्रद्धा भाव है, बच्चों में भी श्रद्धा भाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चे भी अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। और इस ओर आप देखेंगे जैसा कि हमें जानकारी मिली है आज अवतरण दिवस का दूसरा दिन है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गरीबदास जी महाराज जी की जो अमृत वाणी है उसका अखंड पाठ हो रहा है। और जो यहाँ पर महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पर वाणी का उच्चारण कर रही हैं। इस ओर भी आप देखेंगे, इस ओर पुरुषों के लिए अलग से यहाँ पर जो वाणी है उसका अलग से पढ़ने के लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है। ये भी लगातार यहाँ पर वाणी का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं आज दूसरे दिन यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह होने वाला है उसमें सम्मिलित होने के लिए जो जन समुदाय है वो उमड़ा हुआ है। तो दर्शकों ये थी दूसरे दिन की कुछ खास झलकियां। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे हम इजाजत लेंगे, धन्यवाद। तो दर्शकों चलिए अब हम आपको सीधे इन्हीं कार्यक्रमों की झलकियों तक ले चलते हैं। जी तो हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के बीचों बीच। यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों का हुजूम, पूरा हुजूम उमड़ रहा है और ये संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं कैमरामैन से कहूंगा दूसरी तरफ भी दिखाए कि कैसे लोगों का जो हुजूम है यहाँ पे आ रहा है और वापस जा रहे हैं। सच में बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो शादी हो रही है, दहेज रहित शादी। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे उस शादी को रमेणी बोला जाता है। तो यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह के लिए ये इस तरफ जो साइन लगा हुआ है, ये साइन की तरफ आपको लेके चलते हैं और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें सतलोक आश्रम के ग्राउंड जीरो से कैसे जो लोग हैं वो यहाँ पे इस समागम का हिस्सा बन रहे हैं। और हम आपको विशेष जो कार्यक्रम है इस समागम में, शादी, दहेज रहित शादी, उसमें लेके आऊंगा। कैमरामैन थोड़ा और मेरे साथ आइए और दिखाते हैं कि आखिर कहाँ पे ये शादी का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। लोगों के अंदर आने जाने में हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहूँ तो सच में देखिए कितने सारे लोग ये समागम में इस जो दहेज
रहित विवाह है उसके साक्षी बन रहे हैं। लोगों में एक अलग ही तरह का उत्साह, जुनून यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये सतलोक आश्रम सोजत, पाली, राजस्थान, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस जो मनाया जा रहा है। भीड़ आप खुद देखिए, मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ लोगों की संख्या भी आपको दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, कैसे लोग बड़ी आराम से, कितनी आराम से बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो शादी का प्रोग्राम होने वाला है वो किया जाएगा। जो लोग आए हैं गराती और बराती, उनमें भी ये कौतूहल है, उनके मन में भी ये है कि आखिर कैसे ये शादी जो है उसको संपन्न किया जाएगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में दहेज रहित रवेणी, यानी 7 सितंबर 2025 जो कि आज की तारीख है। लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा है, लोगों में जो उत्साह है इस कार्यक्रम को लेके। दर्शकों, अगर मैं बात करूं तो रवेणी यानी शादी, और वो भी बिना दहेज वाली शादी बहुत कम देखने को मिलती है। अगर कोई परिवार में, अगर कहीं समाज में कोई बिना दहेज की शादी करता है तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में, मैं कहूँ तो पूरा ज़्यादा वेटेज मिलता है, लोग उसकी बहुत चर्चाएं करते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही शादियां हैं। एक बार फिर से कहूँगा कि दिखाए ये हुजूम, लोगों का जो हुजूम है। कहते हैं कि बड़ी सादगी से शादी होती है, शादी सादगी से है, और ये कहते हैं कि बहुत ही रीजनेबल, या कहें तो बिना किसी पैसे में शादी है। लेकिन ये लोगों का हुजूम देखिए, ये आज इस विवाह के साक्षी बनेंगे। इनमें कुछ बाराती होंगे, इनमें कुछ घराती होंगे, दोनों तरफ से, कुछ लड़की वालों की तरफ से तो कुछ लड़के वालों की तरफ से। ये सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो इस शादी के साक्षी बनने वाले हैं। वाकई में जो दहेज रूपी राक्षस है आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है। आज हम आए दिन न्यूज़ में, अखबारों में ये देखते हैं, ये सुनते हैं कि आज उस बेटी को जला दिया गया, आज उस बहन को जला दिया गया दहेज के लिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने तो दहेज रूपी राक्षस को खत्म ही कर दिया। दर्शकों, बता दें ग्राउंड जीरो पे ऐसे न्यूज़ की टीम मौजूद है और आप लोगों को यहाँ पे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं हम कैसी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और क्या किस तरह से यहाँ पे जो रवेणी यानी दहेज मुक्त विवाह है उसको संपन्न कराया जाएगा। मैं एक बार फिर बताऊं कि जो दहेज रूपी राक्षस है, जिसने बेटियों का जीवन नरक बना दिया था, जिसने बेटे और बेटी में पहाड़ खड़ा कर दिया था, दोनों के बीच में मतलब कहूँ तो फासलों की खाई खोद दी थी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने उस दहेज रूपी राक्षस को, उस दहेज रूपी राक्षस पे लगाम लगा दिया है। ये देखिए लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोगों के अंदर मैं कहूँ तो गजब का उत्साह इस कार्यक्रम को लेके है। मैं फिर आपको बता दूं, हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, हम उन लोगों से भी जानेंगे कि जो दहेज रूपी राक्षस का खात्मा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो क्या, किस तरह से समाज के अंदर जाएगा और कैसे वो समाज को एक सही दिशा में लेके जाएगा। तो यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम कालूराम जाट है। कालूराम जी, हम दिखा रहे हैं पूरा सीधा प्रसारण, लोगों तक आपकी जो बात है सीधी पहुंच रही है। तो बताइए, संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज जो यहाँ पे जो दहेज रहित विवाह, दहेज मुक्त विवाह जिसको रवेणी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, हमारी भी एक बच्चे की रमणी होने जा रही है। हम तो यही कहेंगे कि बेटियां बोझ नहीं है। जो महाराज जी की जो मुहिम चलाई जा रही है कि बिन फेरे हम तेरे, तो ये बहुत ही सराहनीय मुहिम है। इनसे पूरे देशवासियों को जुड़कर दहेज मुक्त, जो आए दिन बेटियों की खबर सुनते हैं हम, दहेज के लिए हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ित, आए दिन तेजाब डालना, सासू ससुर परेशान करना, गाड़ी की मांग करना, जैसी बहुत सी कुरीतियाँ अपने समाज में फैल रही है। ये सर्व समाज की बात कर रहा हूँ मैं, और सर्व समाज को महाराज जी से प्रेरणा लेकर के, इनसे जुड़ करके बहुत अच्छा जो ये कदम है इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो जैसे इन्होंने कहा कि बिन फेरे हम तेरे, सच में ये आप जो हैं बारात में आए हैं जी, लड़के की तरफ, लड़के की तरफ। तो ये बाराती हैं और इनका भी कहना है कि महाराज जी की जो मुहिम है वो हर समाज को, सर्व समाज को माननी चाहिए। मैंने आपका परिचय लिया लेकिन पूरा नहीं लिया, एक बार आप पूरा परिचय दीजिए अपना और आप क्या कार्य करते हैं वो भी बताइए। सर, मेरा नाम है कालूराम जाट,
जयपुर ग्रामीण से उपखंड क्षेत्र चोमू से मैं मूल निवासी हूँ और मैं कार्य करता हूँ, सोशल वर्क मेरा कार्य। आप भी सामाजिक कार्य करते जी, हैं? सामाजिक कार्य करता हूँ मैं। लोगों को जो अपनी जो रूढ़िवादी जो ये परंपरा है इनसे दूर रह करके कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति पर जोर देने का प्रयास करते हैं। जैसे भी ये तो बात कर रहे थे हम दहेज की, काबिल तारीफ है। तो क्या यहाँ से हम लोग सीख के जा सकते हैं कि कैसे जो समाज के अंदर, देखिए बेटियों को बोझ हमने खुद ने बनाया है, दहेज हमने खुद ने शुरू किया, तो आज उस दहेज रूपी राक्षस का खात्मा भी हमें ही करना होगा। तो क्या यहाँ से प्रेरणा लेके हम जा सकते हैं? बिल्कुल सर, ये जो हमारे साथ आए हैं सभी गांव वाले, ये सभी ने नाम लिया है, महाराज जी से जुड़े हैं, इनसे इनके भी विचार जानिए और हम हमारी बच्चों की जो भी शादी करेंगे वो दहेज मुक्त महाराज जी से प्रेरणा लेकर के ही करेंगे। तो अभी जो आज शादी हो रही है वो आपका कोई रिश्तेदारी में है? कैसे है? जी, रिश्तेदारी में। तो क्या सच में कोई दहेज नहीं लिया जाता? बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है पीछे से कोई? सर, जो साधारण कपड़े पहनते हैं रोजाना घर पे, वही बच्चे कपड़े पहनकर बैठेंगे। नहीं हो सकता है यहाँ नहीं कर रहे हो, यहाँ दिखावा नहीं कर रहे हो, वहाँ कर रहे हो? ना सर। एक चीज और, मैं आपको शायद क्योंकि आप रिश्तेदार हैं तो पता होगा, क्या इसमें कोई टोकन काटा गया है? जैसे एक समाज में जो सम्मेलन होते हैं शादियों में, उसमें 11,000 21,000 क्योंकि एक टोकन मनी रखी जाती है, यहाँ भी कुछ ऐसा है? ना सर, 1 रुपए का भी नहीं है सर। 1 रुपए का भी नहीं है। और भी लोग यहाँ पे जो आप आए हैं कह रहे हैं कि इन्होंने महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है। बिल्कुल सर। किसने लिया आज महाराज जी से नाम दीक्षा? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवीसाई ढूंढी है। मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में चोमू तहसील से अमरपुरा गांव से बिलोंग करता हूँ। क्या काम करते हैं? IMA फार्मासिस्ट। जी जी। तो आज आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली? मैंने यहाँ का माहौल देख करके, यहाँ से प्रेरणा देख करके मैंने नाम दीक्षा ली है। इतना अच्छा माहौल लग गया आपको? जैसे पहली बार में मैं गया, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया काम है ये। और ये मतलब जो फालतू पैसा दहेज में खर्च कर रहे हैं ना, उसको बचा करके बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करें तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये बहुत बढ़िया मुहिम है। बिल्कुल। तो मैं बात करूँ तो आप डूडी यानी आप भी जाट हैं, संत रामपाल जी महाराज भी जाट जाति में आए हुए संत हैं। मेरे को मालूम नहीं संत रामपाल जी कौन सी जाति के हैं, नहीं मालूम है? हाँ, मेरे को कोई मालूम। देखिए हम बता दें, संत रामपाल जी महाराज की जो जीवनी है उसमें वो जाट जाति में आए हुए संत हैं, वो भी जाट संत हैं। ऐसे संतों की कोई जाति बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है, इसीलिए हमने आपके जाट जाति में आए हुए संत बोला है। ठीक है, संतों की कोई जाति नहीं होती है। तो क्या कहेंगे, ये एक जो महान संत है, जाट जाति में आए संत हैं, जाति नहीं है, उसके बारे में क्या? इनके लिए तो ऐसे ही कहेंगे कि ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है और ऐसे लोग बाग इनसे प्रेरित होकर आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। तो ये जो इनका दहेज मुक्त विवाह वाला कॉन्सेप्ट है, कैसा लगा? बहुत शानदार है, बहुत शानदार, बहुत शानदार है। दर्शकों, हमने आपको पूरा ग्राउंड जीरो से दिखाया। और ये जो भाई साहब है, इनसे भी पूछते हैं, इनके बेटी के पिता हैं, बेटे के पिता हैं। सर नमस्कार, आप बेटे के पिता हैं, क्या नाम है आपका? परिचय दीजिए। मैं रामचंद्र जाट। रामचंद्र जाट है। चोमू जिला। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये फैसला आपने कैसे लिया कि बेटे का बिना दहेज के, बिना किसी दान दहेज के शादी करेंगे? देखो, जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे आदमी को भी सुधर जाना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जब इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं और एक एक नहीं 20-20 जोड़ों को शादी करवा रहे हैं, तो एक अच्छा ही है और समाज सुधार के लिए बहुत ही अच्छा है और ऐसा करना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही समाज सुधार के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरित होकर मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मेरे को बहुत ही खुशी है। और लोगों को भी राय देना चाहता हूँ कि भाई ऐसा ही प्रोग्राम रखें तो समाज के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो दर्शकों, हमने देखा संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर इन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसमें बेटी के लिए ये मुहिम वरदान हो गई है। जो दहेज मुक्त विवाह यानी जो रमणी है वो बेटी के लिए वरदान हो गई है। और भी यहाँ पे मौजूद लोगों से जानेंगे उनके विचार। सीधा प्रसारण हम आप लोगों तक लेके जा रहे हैं और ये विचार जो लोगों के होंगे वो बिल्कुल प्योर विचार उनके होंगे। यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी एक बार जान लेते हैं। भाई साहब, सीधी तस्वीरें लोगों तक जा रही है। हमारे जो दर्शक है ये जानना चाहते हैं कि ये जो दहेज रूपी राक्षस है, हम सब मानते हैं, आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो इस दहेज रूपी राक्षस का खात्मा जो संत रामपाल जी महाराज ने किया है, कैसे इसको हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, ये जो दहेज रूपी शादियां हैं इनको खत्म करनी चाहिए और समाज को समझना चाहिए। और ये अनावश्यक खर्चे होते हैं, शादी में 25-30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, फिर जिंदगी भर उसको कमा करके चुकाने में व्यस्त रहते हैं लोग बाग।
तो ये होना भी चाहिए, दहेज रूपी खात्मा होना चाहिए इसका। मतलब सीखना चाहिए सब लोगों को संत रामपाल। सभी लोगों को सीखना चाहिए। सर और हमने क्या आपसे परिचय नहीं पूछा, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार जाट है और चौमू के पास में नांगल फटाका रहने वाला हूँ। तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ने ये जो मुहिम छेड़ी है वो हर इंसान का भला कर सकती है। बेटियों के लिए तो वरदान हो गई है ना। बिल्कुल वरदान हो गई है और होना भी चाहिए था ऐसा, और होगा अच्छा, बहुत अच्छी पहल पहले ही। तो कह सकते हैं हम कि आज समय की आवश्यकता है दहेज को खत्म करने की। बिल्कुल है, जरूर होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे क्या नाम बताया आपने? मुकेश कुमार जाट ये थे, जो कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है सच में बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है। और आगे चलते हैं, देखते हैं जोड़ों को भी, वहाँ मौजूद बच्चे जिनकी आज शादी हो रही है उनका जो ड्रेसअप है, उनकी जो गेटअप है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। इधर देखिए महिलाएं भी बैठी हुई है, ये भी बारात में आई हुई हैं, कुछ बाराती हैं कुछ घराती हैं। माता जी कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए माता जी से पूछ लेते हैं हम लोग, ये ना बोलना चाहिए हम पूछ लेंगे। सीधा प्रसारण चल रहा है, आपको लोग देख रहे हैं। माता जी जो कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? कोटा से है, रेखा व्यास। कोटा से आए हैं, रेखा विहार कोटा। रेखा व्यास। रेखा व्यास आपका नाम है और कोटा से आए हैं। बताइए कैसा लगा आपको, ये बेटियों को बिना दहेज की शादी हो रही है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? समझते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, और रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, बहुत ही अच्छा है, सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे और फैसिलिटीज भी आपको मिली, वो भी बता दीजिए कैसा लगा। मतलब यहाँ अंदर आने की कोई एंट्री टिकट भी है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सारा निःशुल्क। क्या कहेंगे, आप खुद बेटी भी हैं, आज आप उम्र हो गई लेकिन आप भी बेटी हैं, बेटियों के लिए जो ये संत रामपाल जी महाराज ने इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा चला है, बहुत अच्छा। ये कह सकते हैं बेटा बेटी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दहेज के चक्कर में ही तो बेटियों में फर्क किया जाता है। हाँ, फर्क किया जाता था। हाँ। तो आप बताएंगे, आप भी बेटी हैं, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज और उनकी मुहिम के बारे में? अपना नाम बताइए पहले। रीना दासी, कोटा से। कहाँ से आए आप? कोटा से, कोटा जिला। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, जो बेटियों के लिए वरदान बन रही है, ये बेटियों के लिए वरदान बन रही है जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की? जी, ये बिल्कुल अच्छा मिशन चलाया परमात्मा ने, दहेज मुक्त हुआ। इससे बेटी अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगी, अब बेटा बेटी में समानता होगी। माता पिता मतलब जो दहेज के लिए बेटियों का कत्ल कर दिया जाता है वो समाप्त हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छा मिशन चलाया। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छा मिशन चलाया है और बेटा बेटी में जो फर्क है वो भी खत्म हो जाएगा। ये जो खाई है बेटा और बेटी के बीच की, ये भी कहीं ना कहीं पाटती हुई दिखाई दे रही है। अगर आई गए हैं माताओं बहनों में यानी फीमेल्स के डिपार्टमेंट में, और देख लेते हैं यहाँ भी। ये आप अपना नाम बताइए, दर्शक सीधे देख रहे हैं आपको। जी, राधा। क्या नाम है आपका? राधा। आप कहाँ से आए? कोटा से। आप भी कोटा से हैं, तो आप भी बेटी हैं एक। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, कैसे उनका शुक्रिया करेंगे? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो क्या ये कह सकते हैं सरकार की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सार्थक हो रही है? हाँ। और आपकी तरफ से क्या मैसेज लोगों को देंगे? यहाँ आके आपको कैसा लगा, कैसा माहौल लगा? बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो दर्शकों और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ये जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता हुआ। लोगों में सच में कहूँ तो माहौल, और मैं कहूँ तो उत्साह भी है इस माहौल यानी इस व्यवस्था को लेके, इस शादी को लेके। कहूँगा कैमरा में से थोड़ा और आगे आए, और यहाँ अब चलते हैं हम लोग, सबसे आगे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे भी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। एक बार उनसे भी एक बार जान लेते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि महिलाएं यानी बेटियां अगर यहाँ बैठी है तो बेटियों के विचार जानना हमारे लिए आवश्यक है। माता जी, हमारा चैनल आपको सीधा दिखा रहा है, सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो ये जो आप शादी में आए हो उसके बारे में क्या कहोगे? कैसा लगा आपको? हाँ, क्या कह रहे हो? कशो लाग्यो आपने? ठीक लाग्यो, खराब लाग्यो? जो ना लियो जा रहे हो ना दियो जा रहे हो, बिग बार की कर बोलो। ना दिया ना लिया, अपने आप शादी हो गई। देखो ये कह रही है, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे ये बहन जी से भी पूछ लेते हैं, इनके चेहरे की जो मुस्कान है, ठीक है, ये हमें कह रही है कि बहन जी के विचार जानने चाहिए। सीधा प्रसारण लोगों तक जा रहा है। और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और क्या कहेंगे इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में? मेरा नाम मंजू है और मैं राजसमंद कुंभलगढ़ से आई हूँ, और यहाँ पे मेरे एक मतलब करजन भाई की शादी है, तो हम उसकी शादी में। भाई की शादी है? हाँ। तो भाई तो यहाँ तो दहेज मुक्त विवाह कर रहा है। बहनों की बहुत सारी उम्मीदें होती है ना शादी को लेके, कि मुझे कपड़े देंगे, मुझे गहने देंगे, वो सब कुछ यहाँ तो है नहीं। फिर
नहीं, मेरी शादी तो वैसे पहले हो गई और इसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और दहेज मुक्त शादी हो रही है, तो सो सबसे बढ़िया है ये, क्योंकि है ना ही तो इनको कुछ देना पड़ रहा है, ना ही लड़की वालों को कुछ देना पड़ रहा है, और दोनों आराम से रहेंगे साथ में, क्योंकि ना इनमें ना दहेज की तो कोई बात ही नहीं है, अब पहले से ही नहीं है तो बाद में भी नहीं होगी, इसलिए बहुत अच्छी शादी हो रही है। नहीं तो दहेज में कुछ लेके नहीं आ रहे हैं तो अच्छा जीवन कैसे होगा? दहेज से तो काम चलता है ना। हाँ, परमात्मा की दया से हमारे पास सब कुछ है, दहेज में लाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको दहेज नहीं चाहिए, तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको भी? क्या आप संत रामपाल जी के अनुयायी है? नहीं, मैंने ना ही तो भक्ति ले रखी है और बस मैं तो इनके साथ में आई हूँ। तो मतलब आप प्रेरित तो हैं, इनकी प्रेरणा को तो मानते हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे? हाँ? आप भी बेटी हैं, दहेज के चक्कर में अगर आपको परेशान करे तो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? नहीं, बुरा लगता है। बुरा लगता है। तो ये बेटियों के लिए जो आज शादी हो रही है उनके लिए बिना दहेज की, यानी इनके पिता को मुझे नहीं लगता चिंता होगी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिता को कोई चिंता भी नहीं है किसी दहेज की, बेटी को क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा, परमात्मा की दया से सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया परमात्मा ने, कि बेटियों को बोझ ही नहीं समझा। तो आप भी क्या संत रामपाल जी के अनुयायी हैं? हम यहाँ सदा साथ में आए हैं, संत रामपाल। अच्छा, सिर्फ साथ में आए हैं। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं ये बराती घराती अगर मैं कहूँ तो वो है, और ये भी इतने संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से प्रेरित हैं। वहाँ से इन लोगों ने भी इतना ज़्यादा वो सीखा है कि वो कह रहे हैं कि परमात्मा की दया से, यानी संत रामपाल जी महाराज को कहीं ना कहीं ये परमात्मा भी संबोधित कर रहे हैं। वो लोग जो सिर्फ साथ में आए हैं, वो ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जोड़े जो शादी के लिए बैठे हुए हैं, आगे चल के हम इनको फ्रंट साइड से दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूँगा आगे आए और फ्रंट साइड से इनको दिखाए। सीधी तस्वीरें आप लोगों तक पहुँच रही है और आप लोग देख सकते हैं इन लोगों की जो बैठने का, इनके जो ड्रेसिंग सेंस है वो आप लोग आराम से देखेंगे। देखिए जोड़े जो आराम से बैठे हुए हैं सादा कपड़ों में, ना सहरा है, ना घोड़ी है, ना बैंड बाजा है, लेकिन है तो खुशियां हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इन बेटियों के जीवन में भर दी हैं। ये खुशियां बिना दहेज वाली, ये खुशियां बेटियों की दिवाली, ये खुशियां ये ऐसे ही नहीं मिलने वाली, ये खुशियां संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आज ये इन लोगों तक पहुंची है। और यहाँ पे जो इनकी जो शादी है उसके लिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं उनसे 1 मिनट लेना चाहूँगा और सीधी तस्वीरें क्योंकि आप लोगों तक आ रही है। सर नमस्कार। सर नमस्ते सर, यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 23 जोड़ों की रमणी यानी शादी करवाई जा रही है। तो यहाँ पर जो इनके माता पिता आए हैं और जो लड़का लड़की आए हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से शादी होगी, यानी ये इनकी जीवन कैसे चलेगा आगे, और अभी के डॉक्यूमेंट वगैरह आप वेरीफाई कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई हो चुके हैं। इनको सिर्फ यही देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। जो इनके साथ मेहमान आए हुए हैं उनको यहाँ पर देसी घी के अंदर बढ़ाया हलवा प्रसाद खाना दिया जा रहा है और इनको बैठाने की व्यवस्था, नहाने धोने की सब व्यवस्था कर रखी है और लड़का लड़की से किसी तरह का कोई रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है। बहुत बढ़िया ये व्यवस्था यहाँ पे है, यानी इनके परिवार वालों की रजामंदी भी यहाँ पे है। और जब लास्ट टाइम शादी हो रही है तो भी उनसे पूछा जा रहा है। तो ये शायद लड़के और लड़की के परिवार वाले हैं। आपका लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से? बेटी सब। आप बेटी के पिता हैं, तो एक बेटी की शादी दहेज मुक्त, बिना किसी खर्चे के, चेहरे पे आपके कोई शिकन नहीं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी को? गुरु जी को ये धन्यवाद उसके लिए। गुरु जी हर बार दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही बेटी। एक ही बेटी है, वो भी बिना दहेज की उसकी शादी? बिना दहेज के। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे? भक्तों के लिए ये अच्छा वो मिशन चला है, दहेज मुक्त है, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी का कहने की वो नहीं, कोई परेशान नहीं है सबका। लोग 6-6 महीने पहले शादियों की तैयारियां करने लग जाते हैं, गार्डन, डीजे, घोड़ी, बाजा, बारात, वो सारी चीजें। आपने कितने टाइम में तैयारी करी शादी की? वो तो गुरु जी के इसमें कुछ नहीं, वो तो जगत वालों को होता है, भक्तों का कोई नहीं होता है। भक्तों का ये होता है जो गुरु जी का आदेश होते हुए वो अनिवार्य भक्तों को लगता है। जी बिल्कुल दर्शकों, आप सीधे देख रहे हैं ये जो दूल्हा दुल्हन वगैरह यहाँ बैठे हैं, इनके परिवार वालों से मैं आप लोगों को मिलाया। यहाँ पे एक बेटा या बेटी के विचार भी जान लेते हैं कि उन लोगों को ये जो शादी है उसके लिए कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे वो लोग यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सर नमस्ते। सर आप फोन चला रहे हैं शादी के समय? सीधा प्रसारण आ रहा है यहाँ पे, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, लाइव टेलीकास्ट आप चल रहा है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? संत रामपाल जी महाराज। नाम ले रखा है? हाँ। क्या काम करते हैं? फोटोग्राफी का काम करते हैं। तो
बहुत सारे मैरिज फंक्शन और फंक्शन भी अटेंड करने होते होंगे आपको, प्रेरणा नहीं बनती कभी कि मेरा भी ऐसे धूमधाम से शादी? नहीं, क्यों ऐसा? परमात्मा का ज्ञान समझ के। परमात्मा यानी संत रामपाल जी? रामपाल जी महाराज। ये बेटी भी कुछ बोलना चाह रही है, इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? जी, जैसे आपने हमसे पूछा कि हम कहीं फंक्शन शादी वगैरह में जाते तो क्या हमारा मन नहीं करता? जी नहीं, हमारा मन इसलिए नहीं करता क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमने समझ के, पहले मन हमारा भी करता था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ के और हमने इसे साधारण विधि से अपने जीवन को ऐसे शादी वगैरह और जीवन को ऐसे जीने का हमने सोचा कि नहीं, देखिए बेटियों की थोड़ी तो होती है इच्छा कि कुछ श्रृंगार कर लें या महंगे कपड़े या मेकअप, ये तो होती है, कभी मेहंदी कभी हल्दी, ये सारी चीजें। आपका नहीं? जी, ऐसा तो ठीक है, आपकी ये सोच जो है कहीं ना कहीं ये चीज सही है, लेकिन देखिए सजना सवरना ये अपने ज्ञान से होता है और अपने संस्कारों से होता है। ये कोई बाहरी बनावटों से हम कोई सुंदर नहीं दिख सकते। मतलब आप कह रहे हो मन की सुंदरता? हाँ, मन की सुंदरता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक जोड़ा बैठा हुआ है। सर क्या नाम है आपका? विजय दास। हाँ, विजय दास। विजय जी, दर्शक आपको सीधा देख रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस तरह की शादी करने? गुरुजी से। संत रामपाल जी महाराज से? जी जी जी। आप बताइए बहन, आपको कहाँ से मिली प्रेरणा? हमारे गुरुजी से मिली हमें प्रेरणा। तो मतलब कोई दहेज लिया दिया नहीं जाता? दहेज नहीं लिया, नहीं इनको दिया, नहीं इन्होंने मांग की दहेज की। कोई आगे भी नहीं मांगेंगे? नहीं, आगे भी नहीं मांगेंगे, कभी नहीं मांगेंगे। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा हमारे गुरुजी का नियम है, इसलिए। संत रामपाल जी महाराज पे इनका विश्वास इतना है कि ये कह रहे हैं कि आगे भी नहीं मांगेंगे। तो एक भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी एक बात थोड़ा सा। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम संपत राम है, मैं नेपाल सिटी चौकड़ी कला गाँव से। जी, तो अभी आज आप भी शादी कर रहे हैं, कहाँ से विचार आया आपके मन में इस तरह की बिना दहेज शादी करने? हमारा विचार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने और समझने से। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? तो क्या सच में नहीं लिया? सच में नहीं लिया। आपकी ये धर्मपत्नी है? जी बहन, एक बात बताइए, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम रजनी दासी है। आप भी बिना डीजे, बिना मेहंदी, बिना हल्दी ये जो शादी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको किसी ने बहका दिया हो? नहीं नहीं। हाँ? नहीं ऐसा। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं 12th पास हूँ। 12th पास है, बहुत अच्छी बात है। 12th पास कम नहीं होता आज के टाइम में, जहाँ लोगों तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी? हाँ जी। कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं? परमात्मा की दया है। परमात्मा यानी संत रामपाल जी महाराज की दया है। तो देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ये अनुयायी थे, ठीक है, जिन्होंने ये आज बीड़ा उठाया है समाज को से दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने का। और यहाँ पे और भी बैठे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जोड़े हैं उनसे थोड़ी थोड़ी देर में बातें जानी जाए। सर नमस्कार, क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम विकास दास, मैं जिला चूरू रतनगढ़ का निवासी। क्या करते हैं? जी, मैं बैंक के अंदर हूँ। बैंक में काम करते हैं? तो बैंक में अगर काम करते हैं और फिर बिना दहेज की शादी? सर दहेज लेना तो गलत है ना, हमारे गुरुजी ने हमें यही शिक्षा दी है कि दहेज लेना और देना गलत है। गलत है जी। तो आपने कोई दहेज लिया दिया नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? और जो यूथ आपको देख रहे हैं, जैसे आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सपना होता है बैंक में नौकरी करना, आपका वो सपना तो पूरा हो गया, उसके बाद भी आप दहेज से दूरी बनाए हुए हैं। जी, आजकल अपन जैसे न्यूज़ में भी देखते हैं कि दहेज के लिए बेटे को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो वो चीज़ ही हमारे गुरुजी खत्म करना चाहते हैं पूरी तरह से। तो उनके जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है उसके अनुसार ही हम बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। और जो यूथ है उसको भी यही कहेंगे कि आइए ज्ञान सुनिए, आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे हो लाइफ में। जी, तो इनसे भी जानते हैं। नमस्ते बहन, क्या नाम है? कोमल दासी। तो बैंक वाले आपको हस्बैंड मिले, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो फिर थोड़ा दहेज वगैरह ये बिल्कुल नहीं, बिना दहेज की शादी? हाँ जी, बिना दहेज की शादी। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बिना दहेज की शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये थे बैंक वाले दूल्हे जिनकी शादी हो रही है बिना दहेज के। एक बार और एक जोड़े से बात कर लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है? अपना परिचय दीजिए सर। पवन चौधरी नाम है मेरा। हाँ? जयपुर से। जयपुर से है, तो आप आज आपकी शादी भी बिना दहेज की हो रही है? जी बिल्कुल। कहाँ से मिली आपको ये प्रेरणा? जी, ये मैं जब देखते थे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ शादियाँ होती थी बिना दहेज के, तो उसी को देख के संत रामपाल जी महाराज ने हमें सिखाया कि बिना दहेज के शादी, तो यही से हम सीखा। तो क्या काम करते हैं आप?
मैं सर अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पढ़े लिखे हैं फिर भी दहेज की तरफ से किनारा कर रहे हैं। जी। क्या सीखने को मिला संत रामपाल जी के ज्ञान? देखिए, जो समाज में कुरीतियाँ चल रही है कि एक दहेज के कारण एक बेटी अपने बाप को बोझ लगने लग जाती है और उसके शादी का खर्चा और जो भी अपन देखते हैं आज जो कुरीतियाँ चल रही हैं, उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम निकाली है। तो उसी से मैं प्रेरणा लेके मेरे को उसी ने ध्यान खींचा, तो उसी को देख के यहाँ पे मैं दहेज मुक्त विवाह कर रहा हूँ। और मैं यूथ को भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज समाज में नशा कई विकार हैं, उन सब चीज़ को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज एक अलग ही मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम का हिस्सा बन के वो एक अपने देश का भी अच्छा भविष्य बन सकते हैं और खुद का भी। और मैं चाहता हूँ कि वो भी संत रामपाल जी महाराज के, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो आए और जुड़े जबरदस्ती, वो पहले आए, समझे, अगर उनको अच्छा लगे तो वो ये चीज़ अपनाएं। जी, कोई जबरदस्ती नहीं है ना, मैं यहाँ पे किसी के दबाव के कारण। बिल्कुल, जो पवन जी ने मैसेज दिया है वो सभी युवाओं को ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप इनसे आके जुड़िए, आप इनके ज्ञान को समझिए और ये जो कुरीतियां हैं कम से कम उनको तो त्यागिए। तो युवाओं के लिए जबरदस्त मैसेज। जो बहन है यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। नमस्ते बहन, क्या नाम है आपका? अंजू दासी। आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो आपने नाम ले रखा है संत रामपाल जी से? हाँ जी। क्या कहेंगे आप जैसी जो दूसरी बेटियां हैं समाज में, उनको क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह से जो शादियां करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? दहेज के आप खिलाफ है, पक्ष में है, कैसे कहेंगे आप? दहेज के खिलाफ है। आप दहेज के खिलाफ है, तो ये भी बता रही है कि दहेज के बिल्कुल ये खिलाफ हैं। और ये हमने आपको 4-5 जोड़ों से बात करवाई है और सीधी तस्वीरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई है। तो ये थे इनकी मन की बातें, जो ये युवा अब आप लोगों के सामने हैं, जो यूथ है वो आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे अभी एक जोड़ा और आके बैठा है, ठीक है, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दुर्गेश दास। दुर्गेश जी कहाँ से हैं? प्रतापगढ़, राजस्थान से। क्या काम करते हैं? जी, मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। सेल्समैन है। तो बिना दहेज की शादी, ये आइडिया कहाँ से आया? ये पहले तो मैं अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी कृपा से आज मेरा बिना दहेज और बिना किसी दिखावे के साथ विवाह संपन्न होने जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये बिना किसी दिखावे का विवाह हो रहा है, क्योंकि जैसे अपन नॉर्मली जो शादियाँ होती है उसमें क्या है, बहुत सारा अंड संड खर्चा करते हैं लोग, बहुत सारे महंगे मतलब पैकेज ये करते हैं, पर कभी वो पता ही नहीं चलता कब कैसे 2-3 मिनट में ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे अनगिनत ऐसी शादियाँ जो रिश्ते टूटे, मैंने खुद देखा है, ऐसे मैंने इन लोगों को देखा है, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे शादियाँ टूटी जाती है। तो फिर मैंने उस चीज़ को देखते हुए मैंने जब गुरुजी से नाम दीक्षा ली थी, इसमें ये दहेज मुक्त एक तरह से काफ़ी अच्छा ये मिशन चल रहा था, तो मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और फिर मैंने दहेज मुक्त करने का डिसीजन लिया। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है समाज सुधार की, उन्हीं को देख के ये किया। तो अब एक बार इन बेटी से भी बात करते हैं। ये बेटी, अब आप बताइए, आपको जो शादी कर रही हैं, आजकल हम समाज में देखते हैं कि बेटियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। अभी पीछे गुड़गांव का हमने एक मामला देखा जिसमें बेटी को जला दिया गया था। ऐसी जो आग लगा हुआ संसार है, इसमें संत रामपाल जी महाराज की ये दहेज रूपी राक्षस के ऊपर जो मैं कहूँ कि प्रहार है, उसका खात्मा है रमेणी जो पद्धति है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी के लिए? संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छा कर रहे हैं जो दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं रमण को, क्योंकि बहु बेटियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है दहेज को लेके, और हमारा बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। इसमें ना कोई लेन देन है, ना कोई दिखावा, बिल्कुल सिंपल तरीके, हम बहुत खुश हैं और हमारे माँ बाप को भी कोई दहेज देना लेना नहीं पड़ा। जी बिल्कुल, जो बेटी के चेहरे की मुस्कान थी ये बता गई कि कैसे खुश हैं ये, इनके परिवार वाले, इनके घर वाले। और ये बिना दहेज की जो शादी है, कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि सच में ये खुशियों की कुंजी है, खुशियों की चाबी है। चलते हैं थोड़ा आगे, और यहाँ पे एक मैं आपको दिखा दूँ ना, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे जो जोड़े हैं वो आके अपनी फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। इनके लिए ये जो है पूरा यादगार रहेगा आगे के लिए। तो आप देखिए, पूरा सेल्फी पॉइंट है। अब थोड़ा चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ भी आपको एक बार नज़ारा दिखाते हैं कि कैसा बाहर की तरफ का माहौल है। और फाइनली जो ये दहेज मुक्त विवाह है वो संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का जो सपना है वो भी यहाँ पे लगाया गया है।
संत रामपाल जी महाराज का सपना अब सच हो रहा, सबका सपना दहेज मुक्त हो भारत अपना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ, और दिखाते रहेंगे हम आपको ऐसे ही प्रोग्राम। तो बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। रक्तदान महादान ये हम सभी जानते हैं, परंतु कितने लोग इस पर अमल करते हैं ये सोचने की बात है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस का दूसरा दिन है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको कैसी कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बाहर यहाँ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर बैठी है। अंदर जो लोग बैठे हैं वो अलग है, ये रक्तदान शिविर के बाहर बैठे हुए लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रक्तदान देने के लिए यहाँ के श्रद्धालु इतने उमड़ कर बाहर आ रहे हैं जितने आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग बाहर बैठे हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ की क्या व्यवस्था है। दर्शकों, जैसे ही हम ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग आप देख सकते हैं रक्तदान के लिए बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी बारी अभी आना बाकी है। ये सब अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए आइए इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? कन्हैया दास। सर आज आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? सब भंडारे में आए थे, यहाँ ब्लड डोनेट के लिए बैठे हुए हैं। ब्लड डोनेशन के लिए बैठे हुए? जी हाँ। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये सब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से। क्या बताते हैं आपके गुरु? सभी वो देते हैं, ज्ञान वगैरह सब देते हैं हमारे को। जो ये पुरानी भक्ति छोड़ के हम ये मंत्रों से हम भक्ति करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को परमार्थ के कार्य के लिए प्रेरित करते हैं? जी हाँ, परमार्थ। नमस्कार सर। सर साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तेजस दास है, मैं गोधरा पंचमहल गुजरात से हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं मैडम जॉब कर रहा हूँ, सेल्स मैनेजर में। आप आज यहाँ किस लिए आए? मैं इधर ब्लड डोनेट करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कभी किया आपने ब्लड डोनेशन? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे प्रेरणा मिली है। आज मैं 12-13 बार ये ब्लड डोनेट कर रहा हूँ जी। इतनी बार आपने ब्लड डोनेशन किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? 12 से 13 बार मैंने अभी तक ब्लड डोनेट किया। ये 14 टाइम मतलब होगा। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से मैं ये सेवा कर रहा हूँ। ये इस मिट्टी का शरीर है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसकी जो भी सेवा कर सकते वो कर लेते हैं हम लोग। इस प्रकार की और क्या शिक्षा देते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज? हमारे गुरुजी बताते हैं कि नशा नहीं करना है। हमारे गुरुजी का उद्देश्य है नशा मुक्त एक भारत बनना चाहिए। दूसरी चीज़ के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान भी चला रहे वो, उसमें भी बता रहे कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। दूसरी के हमारे गुरुजी की एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसमें जिस परिवार के जिन ज़रूरत परिवार होता है, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज प्रदान करते हैं। वो पूरे इंडिया में ये मुहिम अभी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। तो आप कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कई सारे कल्याणकारी काम जो है वो समाज के लिए किए जा रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि जो अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं यही बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान सुने और उनसे नाम दीक्षा ले और ये सेवा का वो भी लाभ उठाए। जिस सर आप हमें बताइए, आपने यहाँ ब्लड डोनेशन 12-13 बार किया है, इससे पहले कैसी व्यवस्था लगती है आपको यहाँ की? संत रामपाल जी महाराज की दया से सभी जगह मतलब के 12 आश्रम में ये सेवा होती है ब्लड डोनेशन की, हर समागम में। तो ये अभी तक मैंने ऐसी देखी नहीं है, ऐसी चीज़ के ब्लड डोनेशन का कैंप लगता हो, इतने आराम से सब बैठे हैं, डिसिप्लिन मतलब सब यहीं पे ही मिलता है देखने को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के विचार आपने जाने कि किस तरह के अच्छे विचार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सुभाष दास नाम है मेरा। सर आज आप यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में बैठे हैं, आपको भी ब्लड डोनेशन देना है या आपका हो गया? नहीं, मुझे देना है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान से मिलती है और ये एक वेलफेयर का काम है सोसाइटी के लिए, तो हमें उन्हीं के ज्ञान से ये प्रेरणा मिलती है। इस तरह के और क्या क्या कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज आपको प्रेरित करने के लिए? दहेज मुक्त रमणियाँ हैं जो गुरुजी ऑर्गेनाइज कराते हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी अभी मुहिम निकाल रखी है गुरुजी ने, ये अन्नपूर्णा मुहिम, और कई सारे वेलफेयर के काम गुरुजी करते हैं समय समय पर। जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, अभी रिसेंटली इंडिया में बाढ़ आई हुई है, तो गुरुजी ने पंजाब हरियाणा साइड में भी ये सोशल वेलफेयर का काम शुरू किया हुआ है। तो सर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं?
मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान सुनिए, उनसे जुड़िए और इस सामाजिक कार्य में आप भी उनका योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, हमने अभी तक कई सारे लोगों से यहाँ पर बात की और सभी का यही मानना है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे समाज सुधारक हैं जो सिर्फ ब्लड डोनेशन या कुछ बॉडी डोनेशन या दहेज मुक्त विवाह ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी काफ़ी कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तो दर्शकों, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर और सुविधाएँ हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। दर्शकों, ये वो जगह है जहाँ पर ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पर की गई है। काफ़ी सारे लोगों का ब्लड डोनेशन यहाँ पर एक साथ किया जा सकता है। कई सारे बेड यहाँ पर लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी अभी किसी का ब्लड डोनेशन यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। देखते हैं इसकी क्या प्रक्रिया रहती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बाल मुकुंद दास। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की जो अवतरण दिवस है इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया गया है, इसमें आप सेवादार यहाँ पर सेवा दे रहे हैं या फिर हॉस्पिटल की तरफ से आए हैं? नहीं, सेवादार है जी। तो सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जो इतना बड़ा महान कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। जी, हमारे गुरु जी का नारा है जी, रक्तदान महादान होता है। जैसे आजकल हॉस्पिटलों में देखते हैं अपन, सभी को रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो रक्त नहीं मिल पाता। हमारे गुरु जी का जैसे हर समागम में ये रक्तदान का शिविर लगाया जाता है जी, जिसमें सब जगह पे 200-250 यूनिट रक्तदान होता है जी और सभी को दिया जाता है। ये अलग अलग जगह से टीमें, हर बार अलग अलग जगह से टीमें बुलाई जाती है जी, जिसमें 200-250 यूनिट के ऊपर रक्तदान होता है जी। ये हर बार इतना ही आंकड़ा रहता है? हाँ जी, कभी ज़्यादा यहाँ जो रक्तदान की टीम आती है उनकी जो वो लाते हैं बैग वो कम पड़ जाते हैं, लेकिन भक्तों की लाइनें कम नहीं पड़ती। इसके पीछे क्या कारण है कि लोगों में इतना उत्साह है बढ़ चढ़कर आगे समाज सुधार के कार्यों में भाग लेने का? इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरुजी है वो उनके ज्ञान के आधार पर बताते हैं कि सबकी सेवा करनी चाहिए और जैसे रक्तदान महादान और देहदान का भी किया जाता है, दहेज मुक्त शादियाँ की जाती है और भी अन्य जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है हमारे गुरुजी ने। सबको गरीबों को राशन देते हैं और उनके सारी सुविधा, बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा दिलवाते हैं, सारी सुविधा हमारे गुरुजी देते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज जो यहाँ पर टीम आई है डॉक्टर्स की, वो कहाँ से आई है? जी, एक तो जोधपुर की है और एक सोजत की है जी। दो टीमें आई हैं, दोनों टीमें आई हैं। और बाकी सबके लिए व्यवस्था यहाँ पर किस प्रकार है? व्यवस्था आप देख सकते हो जी, देखो सारी व्यवस्थाएं सबको जी, जैसे डोनेट करने वाले के लिए नाश्ता है, अलग हर प्रकार की चीज़ें उपलब्ध है और जो टीम आई है टीम के लिए नाश्ता, भोजन, सारी बैठने की सारी, पानी, सारी व्यवस्था है जी। अच्छा, जो ये रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है इसमें क्या क्या दिया जा रहा है? जी, इनको दे रहे हैं, जैसे इनमें सेब है और दूध है, केले हैं, लड्डू है, जलेबी है और चाय, कॉफ़ी सारी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे पास यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन जो कर रहे हैं वो भी है। चलिए इनसे जानते हैं कि ये ब्लड डोनेशन इनकी मर्जी से हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या ये ब्लड डोनेशन आपकी मर्जी से किया जा रहा है? अपना मर्जी से कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से कर रहे हैं जी। इसकी प्रेरणा किससे मिली आपको? परमात्मा की दया से मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज से? सतगुरु रामपाल जी महाराज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए इनको ज़्यादा परेशान ना करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। ये वो लोग हैं जिनको ब्लड बैग मिल चुका है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये अब ब्लड डोनेशन करने वाले हैं। चलिए इनसे भी कुछ जानकारी हम यहाँ से लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सुरेश दास। सर, आप अभी ब्लड डोनेशन करने वाले हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने ये क्यों चुना ब्लड डोनेशन करना? क्योंकि ये जो ज़रूरत लोगों को काम आएगा और जो लोग ज़रूरत है उनकी जान बच सकती है, इसलिए डोनेट कर रहे हैं। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की यहाँ से। इससे पहले कभी डोनेट किया आपने ब्लड? इससे पहले नहीं किया है, लेकिन अभी समझ में आया कि करना चाहिए, लोगों की जान बचती है। पहली बार कर रहे हैं? पहली बार कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार यहाँ पर रक्तदान करने आए हैं और यहाँ पर महिलाएं भी रक्तदान कर रही है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी इस चीज़ में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आप मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे देश में कि महिलाओं का इस तरह से समाज सेवा में आगे आना। चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। सत्साई। क्या नाम है जी आपका? खुशबू दासी। आप पहली बार ब्लड डोनेशन कर रही हैं? हाँ ठीक, पहली बार कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे। कैसे आपके माइंड में आया कि आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए? सब करते हैं इसलिए मैंने भी सोचा कर ली एक बार, परमात्मा की दया से। अच्छा, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? किसने बताया आपको कि करना चाहिए ऐसा कुछ? किसी ने नहीं बताया, बस ऐसे ही सब फ्रेंड आ रहे ना, उनके साथ साथ में मैं भी आ गई कि मैं भी कर लूँ एक बार, देख लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
जिस तरह से देखा कि ये कुछ लोग हैं यहाँ पर, जो बहन हमने जिनसे बात की उनका कहना है कि इन्होंने दूसरों को देख के ये जो ब्लड डोनेशन का कार्य है वो स्टार्ट किया। तो दर्शकों, ये भी एक सोचने वाली बात है कि लोग दूसरों को देखकर भी प्रेरित होते हैं ऐसे समाज सुधार के कार्यों के लिए। और जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के दर्शक हमेशा अनुयायी बढ़ चढ़कर कार्यों में भाग लेते हैं, समाज सुधार के कार्यों में भाग लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों की मदद करना हो, ब्लड डोनेशन हो, देह दान हो या कुछ और, हमेशा संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी है वो हमेशा आगे रहते हैं। तो चलिए जानते हैं, यहाँ डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, इनसे जानते हैं, कुछ सवालात इनसे करते हैं। नमस्कार सर। डॉक्टर्स की टीम अभी फिलहाल बिजी है, आप देख सकते हैं इतनी बिजी है कि यहाँ पर इतने सारे जो लोग हैं वो ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर्स को टाइम तक नहीं मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक और टीम बैठी हुई है, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर क्या नाम है जी आपका? योगेंद्र कुमार नाम है मैडम। सर कहाँ से आए आप? सोजत से। सोजत हॉस्पिटल की तरफ से या फिर? हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, तो सर अब तक कितने लोगों का रक्तदान यहाँ पर हो चुका है? अभी 12 जनों को हुआ है। सर आप हर बार यहाँ आते हैं या पहली बार आपकी टीम आई है? बार बार आती है टीम। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के लोगों के उत्साह को लेकर? बहुत बढ़िया है लोगों का बहनवा। देखिए दर्शकों, अभी यहाँ पर ब्लड टेस्टिंग चल रही है और ये जो ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निकिता है। मैम आप हमें बताइए कि यहाँ पर हर बार जब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कोई ना कोई समागम होते रहते हैं, उनमें हर बार कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन कैंप या कोई भी समाज सुधार कार्य यहाँ होता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पे सब ब्लड डोनेट करते हैं। उनके फॉलोवर जो भी है वो सब उनसे प्रेरणा लेते हैं कि रक्तदान महादान होता है जो कहते हैं, तो बढ़ चढ़कर यहाँ पे भाग लेते हैं ताकि ज़रूरतमंदों को ब्लड आसानी से मिल जाए। आपको कैसा लगता है यहाँ के लोगों के उत्साह को देखकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ एक अलग ही उत्साह नज़र आता है सबके बीच। यहाँ पे लेडीज़ जो होती है, फीमेल्स, देखा जाता है कि फीमेल्स बहुत कम भाग लेती है, वो भी यहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। नॉर्मल आप हर बार यहाँ पर आते हैं ब्लड डोनेशन के लिए कैंप में? जी बिल्कुल। तो कितना लगभग हो जाता है हर बार का? जी लास्ट टाइम का अगर टारगेट देखा जाए तो 250 के ऊपर था जब हमारी 2 टीम थी। अभी भी आज भी यहाँ पे 2 टीम आई हुई है, एक जोधपुर से और एक सुरजट से है, तो आज भी हमारा 250 के ऊपर ही टारगेट रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं? जी मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान देखिए, क्योंकि ये बढ़ चढ़ कर बहुत जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं वो मिटा रहे हैं, बहुत एक नया समाज सुधार तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर कोई एक मतलब साधारण दिखा जा रहा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। जिस प्रकार आपने देखा दर्शकों कि ये जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ के आश्रम का जो माहौल है वो इतना शुद्ध वातावरण यहाँ पर है कि हर कोई यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग लेता है। जिस प्रकार आपने अभी मैम से सुना कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हर बार का रिकॉर्ड कुछ अलग होता है। तो चलिए रिफ़्रेशमेंट देखते हैं कि किस प्रकार का रिफ़्रेशमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? शीना दास। सर आप हमें बताइए कि यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उनको किस प्रकार आप रिफ़्रेशमेंट दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं? उसको सब पसंद है, केला, जूस, कॉफ़ी, चाय, सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा, जो इन बर्तनों में भरी हुई है ये कॉफ़ी और चाय है? हाँ। अच्छा, और कुछ अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी कुछ ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए सब कुछ व्यवस्था है, डॉक्टर की सब व्यवस्था है। डॉक्टर्स की टीम है यहाँ? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये वो लोग हैं जो अब तक ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, ब्लड डोनेट कर चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? परसाराम दास। आपने ब्लड डोनेशन कर दिया? हाँ सर, कर दिया। तो आप हमें ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे लिए कुछ नहीं, एकदम सही स्वस्थ है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। चक्कर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, और व्यवस्था कैसी लगी आपको यहाँ की? बहुत अच्छी लगी। जैसे डॉक्टर्स कैसे व्यवहार आप यहाँ से किया गया और कैसा रिफ्रेशमेंट आपको यहाँ से मिला? बहुत अच्छा, एकदम प्रेम भाव से गए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो ये ब्लड डोनेशन किया, आपके मन में कैसे विचार आया कि आपको ये महान कार्य करना चाहिए? ये करना चाहिए, बहुत बड़ा महान काम है। कैसे विचार आया आपके मन में, किससे प्रेरणा मिली? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी बताते हैं, ये ब्लड डोनेशन करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, ये वो लोग हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। आप देख सकते हैं उनको भी यहाँ रिफ्रेशमेंट मिला हुआ है।
तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की टीम से कि वो उनका क्या मानना है। चलिए उनके पास चलते हैं और उनसे इस बारे में जानते हैं। दर्शकों, जो डॉक्टर्स की टीम है उनके पास अब हम वापस जा रहे हैं। शायद हो सकता है वो उनको थोड़ा समय मिल जाए हमसे बात करने का, तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर। तो चलिए उनके पास चलते हैं, देखते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं इस बारे में। दर्शकों, रास्ते में ही हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ महिलाओं का भी ब्लड डोनेशन लिया जा रहा है। कितनी बढ़ चढ़कर यहाँ पर महिलाएं भी जो हैं वो भाग ले रही है ब्लड डोनेशन में। आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो 2 बेड है इन पर महिलाओं का ब्लड डोनेशन चालू हो चुका है। आप दर्शकों यहाँ से नज़ारा देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे ब्लड डोनेशन के लिए। इतना बढ़ चढ़कर भाग लेना समाज सुधार के कार्यों में कोई छोटी बात नहीं है। नमस्कार सर। थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, चलिए अभी ये डॉक्टर साहब जो है वो फ्री नहीं है, थोड़ी सी देर बाद हम इनके पास वापस आएंगे। तब तक हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है सारी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं वहाँ जितने लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग ब्लड डोनेशन के लिए बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर भगवान है। सर, आप किस हॉस्पिटल की तरफ से आए हैं? मैं जो MDM जोधपुर से आया हुआ हूँ। सर, आज आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज का जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है उसमें ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आए हैं। आप पहले आए हैं इससे कभी यहाँ? नहीं, इस कैंप पे नहीं आया हूँ, मगर मैं बाकी ब्लड डोनेशन कैंप्स में गया हुआ। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? नहीं, आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ जो भक्ति भाव है देख के, और जो देने में जो जल्दी कर रहे हैं, और जो भक्त जो गणाए हैं सब आए, सबको देख के एक अच्छा चीज़ लग रहा है। सर, यहाँ के लोगों का उत्साह कुछ अलग है या फिर वही सेम है? नहीं, यहाँ बाकी जगह से देखा जाए तो यहाँ उत्साह थोड़ा और ज़्यादा है। गर्म जोश से दिल से आ रहे हैं वो यहाँ पर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, अब तक कितना टारगेट है आपका और कितना कंप्लीट हो चुका है? नहीं, हमारा तो अभी तो कंप्लीट तो 50 हो गए हैं, और टारगेट ऐसा है कि 150-200 जितने होंगे हम ले सकते हैं। ऐसा कोई टारगेट हमारा कोई फिक्स नहीं है। सर, यहाँ के लोगों का व्यवहार व्यवस्था कैसी लगी आपको? नहीं, व्यवहार व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब गर्मजोशी से स्वागत भी किया है और अच्छे से सब सहयोग भी कर रहे हैं साथ में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ब्लड डोनेशन से डरते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, ब्लड डोनेशन से डरना नहीं चाहिए। ब्लड डोनेशन एक नॉर्मल चीज़ है, और इससे कोई डरते हैं जैसे कोई शरीर में कोई खून की कमी हो जाए, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। शरीर में खून बनता रहता है टाइम से टाइम। तो मैं तो बोलता हूँ हर टाइम आओ, ब्लड डोनेशन करवाओ। हर 3, 4, 6 महीनों से जब तो डोनेशन करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मैसेज। थैंक यू। जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ के जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने भी माना है कि यहाँ के लोगों का हर्ष उल्लास बहुत अलग है बाकी और जगहों से। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या नया है। तो दर्शकों, हम जैसे कि आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर अब हमें यहाँ पर आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है दर्शकों। उसके बावजूद यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं, पीछे भीड़ अभी तक कम नहीं हुई है। भीड़ का जो दायरा है वो अभी भी उतना ही है, बाहर उतने ही लोग खड़े हुए हैं, और अंदर की भी जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये दिखाता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो समाज में किस प्रकार समाज सुधार को लेकर आगे बढ़कर आ रहे हैं। तो ये थी हमारी ब्लड डोनेशन रिपोर्ट की खास कवरेज। इस बारे में आपके क्या विचार है हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे AC न्यूज़ राजस्थान में। जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। उसी समागम का आज दूसरा दिन है यहाँ पर, यानी सेकंड डे है। और सेकंड डे में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर इधर लिखा हुआ है विशाल सत्संग स्थल, इधर की साइड में लिखा हुआ है विशाल भंडारा स्थल। मतलब ये मेन पॉइंट है इस आश्रम का, सतलोक आश्रम सोजतपाली राजस्थान का। तो आज हम यहाँ से लाइव कवरेज दिखाएंगे आपके लिए ये विशाल सत्संग स्थल की ओर। जो ये मेन रास्ता है जो पांडाल की तरफ ये जाता है, जहाँ सत्संग स्थल है इधर आगे, यहाँ से लेके वहाँ तक की आज हम कवरेज दिखाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर क्या क्या अच्छा लगा है। ये सारी जानकारी हम आपको दिखाएंगे लाइव के माध्यम से। आप देख रहे हैं AC न्यूज़ राजस्थान लाइव। कहाँ से आए हो? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से कब आए थे? 4 तारीख को आए। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं कि पहली बार आए? पहले भी आ रहे हैं। अच्छा, तो ये समागम के अंदर क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं?
इसमें तो दहेज मुक्त विवाह जी, नाम दीक्षा, निःशुल्क नाम दीक्षा और देहदान ऐसे किया जाता है। भंडारा है निःशुल्क। जैसा कि दर्शकों इनका कहना है कि अनेकों दहेज मुक्त शादियां कराई जा रही हैं, अनेकों ब्लड डोनेशन कराए जा रहे हैं और देह दान के फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। विशाल भंडारे के साथ साथ में ये अनेकों आयोजन किए गए हैं और भी यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु उनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? आकाश दास। आकाश जी कहाँ से आए हो? भरतपुर राजस्थान। जी, आप बताइए ये जो विशाल भंडारा है ये किसके उपलक्ष्य में चल रहा है? ये सतरामपाल जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है जी। कितने दिन का भंडारा है ये? 3 दिन का चलता है जी। तो यहाँ पर किसी प्रकार को आपको यहाँ अव्यवस्था नजर आई? नहीं जी, बहुत बड़ी व्यवस्था है, अच्छी तरीक़ा से सब लाइन के हिसाब से खाना मिलता है, सबको लाइन के हिसाब से सुविधा है, बढ़िया तरीक़ा से, कोई भी अव्यवस्था नहीं है। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? यहाँ जी विश्व भंडारा है, सब जगह से आते हैं लोग बाग। ठीक, धन्यवाद जानकारी। सत साहिब। तो जैसा कि दर्शकों इनका कहना है कि ये आकाश दास है, भरतपुर से आया है और ये भी इस विशाल भंडारे में आए हैं और भी यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु उनके भी विचार जानेंगे यहाँ पर। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है सर, आप कहाँ से आए हो? दिनेश दास, किशनगढ़ अजमेर से। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये विशाल भंडारा चल रहा है इसमें क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं? इसमें दहेज मुक्त रमैनी का विवाह है, विवाह समारोह है और ब्लड दान है और भी बहुत सारे भंडारे का भी है इसमें प्रोग्राम है और भी बहुत सारे भव्य प्रोग्राम हो गए इसमें। ठीक, धन्यवाद जानकर साहब। और भी यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु उनसे भी हम लाइव जानना चाहेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ से आए आप? जी हम भरतपुर राजस्थान से आए। भरतपुर राजस्थान से? हाँ जी। तो यहाँ पर क्या क्या आयोजन किए गए हैं इस विशाल भंडारे में? यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह किए गए हैं, 3 दिन का भंडारा किया गया है और रक्त शिविर मतलब ब्लड डोनेट भी किया गया है। यहाँ पर मतलब बहुत सारे प्रोग्राम किए गए हैं। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, वो नेपाल से और MP UP मतलब सारे। और किस किस धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के आते हैं सारे। अच्छा। यहाँ पर कोई वो नहीं होता। ठीक, धन्यवाद जानकारी देने के। धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों इनका कहना है कि ये भी बहनें जो भरतपुर से आई हुई हैं और ये भी इस विशाल भंडारे में आए हैं, शामिल हुए हैं इस विशाल भंडारे में और इन्होंने बताया है कि अनेकों दहेज मुक्त शादियाँ, जबकि समाज हित के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस व्यक्ति से भी हम बात करते हैं, जिस श्रद्धालु से भी हम बात करते हैं तो वो यही बोलता है कि अनेकों दहेज मुक्त शादियाँ कराई जा रही हैं और अनेकों देह दान कराए जा रहे हैं, अनेकों ब्लड डोनेशन कराए जा रहे हैं। और दर्शकों एक आप इधर की साइड में देख सकते हैं यहाँ भंडारे के लिए लाइन लगी हुई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं उनकी लाइन बाज यहाँ पर भंडारे करने के लिए, डोम के अंदर जाने के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है। देख सकते हैं कि कितनी काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, जो कि 2-3 पार्टों में लाइन यहाँ पर लगी हुई है भंडारे घर में अंदर जाने के लिए, भंडारा करने के लिए, खाना खाने के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है। इस प्रकार यहाँ पर उमड़ उमड़ कर श्रद्धालु आए हुए हैं और भी यहाँ पर जो आए हुए श्रद्धालु उनसे विचार जानेंगे। जैसे कि हमारे साथ में ये बहन है। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आए हो आप? हम ब्यावर से। ब्यावर से आए हो? तो यहाँ आश्रम में कब आए थे आप? हम कल आए थे, कल शाम। पहली बार आए हैं कि 2 बार आए? 2 बार आ चुके हैं। अच्छा, आश्रम के अंदर आपको क्या क्या अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। फिर भी एक बार बताइए। यहाँ का भंडारा अच्छा लगा, यहाँ का सब कुछ मतलब अच्छा न, प्रदर्शन बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं भगत भाई। कैसे, क्या क्या अच्छा लगा लोगों का? व्यवहार अच्छा लगा, बोली चाली बहुत अच्छी लगी यहाँ की। आप बताइए बहन, आपको सतलोक आश्रम सोजत में क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है, सब अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? कल्पेश दास जी। शैलेश दास जी। आप कहाँ से आए हैं सर? हम गुजरात से आए हैं। अच्छा, गुजरात से आए हैं? गुजरात से। अच्छा, तो इस आश्रम में आपको क्या क्या अच्छा लगा? हमें आश्रम में संत रामपाल जी महाराज गुरु जी की दया से एक भंडारा का आयोजन है और हमारा गुरु जी अन्नपूर्णी मुहिम का भी, और गरीबों के शिक्षक और रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और आपका कल्याण कराओ। सत साहिब। इस आश्रम के अंदर आपको क्या क्या अच्छा लगा है? यहाँ पे सब व्यवस्था बढ़िया दिखाई दे रही है, सब जगह पे बड़ी अच्छे तारी से सेवाएं चल रही है। सब भगत आत्माएं सब अच्छी तरह से, सभी भक्त आत्मा की सेवाएं अच्छी तरह से कर रही है। यहाँ पे 24 कलाक निःशुल्क भंडारा भी चल रहा है मालिक की दया से, और सब कुछ व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है। तो ऐसी जो फैसिलिटी है यहाँ पे, ऐसी कोई जगह पे आपको दिखने नहीं मिलेगी।
जैसी सतलोक आश्रम में दिखाई दे रही है। ठीक, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सबसे जैसा कि दर्शकों इनका कहना है कि अनेकों दहेज मुक्त शादियां कराई जा रही हैं। दहेज को लेकर काफ़ी यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो यहाँ पर साकार होते हुए दिखाई दे रहा है इस सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। क्योंकि जिस भी श्रद्धालु से हम यहाँ बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर इस भंडारे के साथ साथ में अनेकों दहेज मुक्त शादियाँ कराई जा रही हैं और अनेकों देहदान के फॉर्म भी भराए जाते हैं। कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? सूरज दास नाम है, जिला हाँ। पाली है। अच्छा, पाली से आए हैं जी। इस आश्रम के बारे में कुछ बताएं, कैसी क्या व्यवस्था चल रही है यहाँ की? व्यवस्था तो आप देख लो, हाँ, बहुत मस्त व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था तो मैंने कहीं नहीं देखी जी। और कहते हैं कि यहाँ पे बेटी बचाओ की बात आप थोड़ी देर पहले सुना था। यहाँ पे जैसी बेटी की जितनी रक्षा और जितनी सुविधा मिलती है ना, वो मेरे को लगता है कहीं पूरे विश्व में नहीं मिल सकती। अच्छा, ये मेरा मानना है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि दर्शकों इनका कहना है, बिना पुलिस प्रशासन के यहाँ पर जो सिक्योरिटी दी जा रही है और जो बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो भी ये बोल के गए हैं कि उनको लेकर यहाँ पर बहुत ध्यान रखा गया है। सिक्योरिटी प्लस दहेज को लेकर काफ़ी यहाँ पर देखने को मिला है कि अनेकों दहेज मुक्त शादियाँ कराई जा रही है। और भी आप इधर दिखाएं, ये भंडार घर में जाने के लिए जो लाइन लगी हुई है वो किस प्रकार लाइन लगी हुई है यही नहीं पता चल रहा कि किधर से आ रहे किधर जा रहे हैं। जाकि गोलाई में लाइन लगी हुई है और काफ़ी दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लाइन में लगे हुए श्रद्धालु दिखाई देंगे। और ये जो लाइन है वो भंडार घर के लिए यानी खाना खाने के लिए जो डोम बने हुए हैं खाने के लिए जो जा रहे हैं श्रद्धालु वो यहाँ पर ऐसे क्रमवार लाइन लगा कर जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की यह व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और जो भी श्रद्धालु हैं इस सतलोक आश्रम सोजत के अंदर आए हुए हैं, एक इधर भी दूसरी साइड में भी लाइन लगी हुई है। दोनों साइड से रास्ता है इस डोम का अंदर खाना खाने के लिए जो जाते हैं भंडार घर के लिए। इधर भी बराबर लाइन लगी हुई और लाइन भी पूरी नियम अनुसार क्रम अनुसार लगी हुई है। कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ पर जो कुछ बैठे हैं यहाँ के सेवादार, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार जी। सच्चाई भगत जी। सर ये बताइए, जो ये भंडारे की लाइन लगी हुई है कब से कब तक ये भंडारा चलता रहता है? भगत जी निरंतर 24 घंटे चलता रहता है भगत जी। हाँ, आप ये बताइए, इतनी लंबी कतार लगी हुई है तो इस व्यवस्था को कैसे संभाल पाते हैं? भगत जी भगत सब अपने आप संभल जाती है तो मालिक दिशा निर्देश देते हैं तो ऑटोमेटिक चलती रहती है चीज निरंतर। हाँ, तो ये कंटिन्यू कब से कब तक चलता रहता है ये भंडारा? भगत जी 24 घंटे चलेगा। ये तो 3 दिन का भंडारा है, 24 घंटे चलेगा, दिन रात चलता है। जब 24 घंटे इसी प्रकार लाइन लगी इसी प्रकार लाइन लगी रहती है। ये इतनी जो श्रद्धालु दिख रही है 24 घंटे ऐसी कंटिन्यू चलते रहते हैं भगत जी। ठीक, धन्यवाद जानकारी देने। सच है। तो इसका कोई चार्ज वार्ज भी लिया जाता है? कुछ चार्ज नहीं, निःशुल्क है, निःशुल्क भंडारा। अच्छा। तो जैसा कि दर्शकों इनका कहना है कि जो भी ये जो सेवा चल रही है यानी जो भंडार घर के लिए जो लाइन लगी हुई है खाना खाने के लिए जो श्रद्धालुओं का आप देख रहे हैं ये 24 घंटा चलती रहता है। और ये 3 दिन का निःशुल्क भंडारा है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इस प्रकार इन्होंने ये बताया है, यहाँ पर ये जानकारी मिली है सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। बाकी अनेकों जगह पर आपने देखा होगा कुछ ना कुछ देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सारा जो दिया जा रहा है वो सिर्फ सतलोक आश्रम की तरफ से ही दिया जा रहा है, कुछ लिया नहीं जाता है। यहाँ पर जो भी दिया जाता है वो सब आश्रम की तरफ से दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और भी श्रद्धालु हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे साथ में यहाँ पर और भी कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे भी जान लेते हैं कहाँ से श्रद्धालु आए हुए हैं। कहाँ से आए हो? जिला केकड़ी। केकड़ी से आए हैं। आप कहाँ से हैं बाबू जी? मैं केकड़ी से। अच्छा, पहली बार आए हैं कि दूसरी बार? पहली बार। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी है, व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा लगा यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का रहन सहन बर्ताव, यहाँ के व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने देखा होगा अनेकों जगह पर जाते हैं तो इतनी संख्या में अगर श्रद्धालु होते हैं तो वहाँ भगदड़ हलचल वगैरह होती है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिला माहौल आपको? अच्छा माहौल कभी नहीं देखा है। अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अच्छा। तो जैसा कि दर्शकों हमने इनसे बात की है, इन्होंने बोला है कि ऐसा जो यहाँ का जो माहौल है वो माहौल हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला हुआ है। हाँ जी, आप भी बताइए, आप कहाँ से आए हैं सर? हम मतलब अजमेर जिला सरवार तहसील ग्राम जाले थर से आए हैं जी। अच्छा जी, तो इस भंडारे के लिए जो खाना खाने के लिए जा रहे हैं इसका क्या चार्ज वगैरह लेते हैं श्रद्धालुओं से? इनका मतलब यहाँ मतलब कोई परमात्मा की दया से मतलब यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क मतलब सेवा है, निःशुल्क भंडारा है, निःशुल्क चाय राम है, निःशुल्क सोने उठने बैठने की व्यवस्था है और निःशुल्क मतलब सभी चीज़ें निःशुल्क है भगत जी। तो जैसा कि दर्शकों इनका कहना है कि जो भी
सुविधाएं दी जा रही है आश्रम की तरफ से, वो सारी निःशुल्क है। नहाने धोने से, खाने से लेकर घर पर जाने तक सारी व्यवस्था है वो फ्री है, निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। और भी यहाँ पर श्रद्धालु आए, उनसे भी जान लेते हैं कहाँ से श्रद्धालु आए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कहाँ से आए बाबू जी? हम जोधपुर जिला से आ रहे हैं सर। तो आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं आश्रम के अंदर? पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए। तो पहली बार आपको क्या क्या अच्छा लगा आश्रम के अंदर? अच्छा लगा, सब सुविधा है और नामदान भी लिया है हमने। अच्छा, आज नामदान लिया? अनुशासन भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहोगे यहाँ के बारे में, आश्रम के बारे में? ये आश्रम जो मालिक का द्वार है, भक्ति करने का अवसर है। जो दुनिया करना चाहे भक्ति तो कर सकते हैं, और मालिक के द्वार पर। तो यहाँ किसी प्रकार कोई आपने चार्ज दिया? नहीं, सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है? निःशुल्क। अच्छा, निःशुल्क। तो जैसा कि दर्शकों इनका कहना है कि ये सर हमारे पहली बार आए हैं और इन्होंने नाम दीक्षा भी ली है यहाँ पर, और यहाँ नाम दीक्षा ली है यहाँ के अनुशासन, रहन सहन, वातावरण, यहाँ के व्यवहार को देखकर। और यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है, उसमें भी ग्रंथों को खोल के बताया जा रहा है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे भक्ति करनी है और मोक्ष कैसे मिलेगा। ये सारी जानकारी प्राप्त करी हमने यहाँ के श्रद्धालुओं से, और भी यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर हमारे साथ में एक बहन जुड़ चुकी है, इनसे भी हम कुछ जानकारी लेते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है वो यहाँ पर कहाँ कितने साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्ते जी। ये कि आप हमें बताइए, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है ये कितना यहाँ पर साकार होता हुआ दिखाई दिया? ये तो पूरी तरह साकार होता हुआ यहीं पे दिखाई देगा आपको भी, क्योंकि यहाँ पे मात्र 17 मिनट के अंदर जो है दहेज मुक्त विवाह होता है। यहाँ पे मतलब किसी के भी 3 बेटी हो या 4 बेटे हो, उसको कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चलाई है दहेज मुक्त विवाह, जो कि मात्र 17 मिनट में संपन्न हो रहा है। तो ना कोई दहेज लिया जाता है और न ही कोई दहेज दिया जाता है, न किसी की कोई प्रताड़ना, न ऐसा भी नहीं है कि पीछे से कोई दहेज मांगता हो। ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी आपको। और इसके साथ में क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं? यहाँ पे नशा मुक्त अभियान, उसके बाद रक्तदान शिविर, देहदान, ये समाज को सुधार करने के लिए जितने भी कार्य है वो सभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आज। ठीक, धन्यवाद जानकारी देने। सच्चाई। तो जैसा कि दर्शकों ये बहन ने बोला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है बिल्कुल यहाँ पर साकार होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि अनेकों यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ कराई जा रही हैं। और आज इस समागम का सेकंड डे है और आज ही वो 17 मिनट में अनेकों दहेज मुक्त शादियाँ कराई जाएंगी। बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक अनूठी पहल की जा रही है, जहां समाज कल्याण के कार्यों में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हम आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहेंगे। लगातार बने रहिए ऐसी न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद।